वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल मैटर्स। आइए वीडियो में जानते हैं क्या है ईवीएम वीवीपैट का पूरा मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ईवीएम वीवीपैट के पूरे मामले के कारण 5 से 6 दिन देर से आएंगे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से ठीक 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट इससे जुड़ी 2 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगा। ऐसे में समझते हैं कि क्या है पूरा मामला और चुनाव से पहले ईवीएम वीवीपैट का मुद्दा फिर से क्यों उठा है। चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट की पर्चियों से कराने की मांग उठी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इसी मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल तय भी की गई है। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान कराने की मांग को लेकर पिटीशन दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने भी ऐसी ही मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब 16 अप्रैल को इन दोनों ही याचिकाओं पर जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। एडीआर ने अपनी याचिका में कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों को क्रॉस वेरीफाई किया जाना चाहिए। एडीआर ने सुझाव दिया है कि यह प्रक्रिया जल्द हो सके, इसके लिए वीवीपैट पर बारकोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम में दर्ज वोटों और वीवीपैट की पर्चियों को मिलान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर की हुई हो। अभी हाल की परिस्थिति में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। इस पिटीशन में विपक्षी पार्टियों ने मांग की थी कि हर लोकसभा क्षेत्र से 50% ईवीएम वोटों को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाए। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि अगर हर लोकसभा की 50% ईवीएम वोटों को वीवीपैट से मिलान किया जाएगा तो इससे नतीजे आने में कम से कम 5 दिन का समय लग जाएगा। इसके बाद 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हर लोकसभा की 5 ईवीएम और वीवीपैट में डाले गए वोटों को मिलान करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले तक चुनाव आयोग एक ही ईवीएम में दर्ज वोटों को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करता था। बाद में 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, जो खारिज हो गई थी। आखिर ये वीवीपैट होता क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL ने 2013 में वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीनें डिज़ाइन की थी। ये दोनों वही सरकारी कंपनियां जो EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी डिज़ाइन करती है। वीवीपैट मशीनों का सबसे पहले इस्तेमाल 2013 के नागालैंड विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर भी इस मशीन को लगाया गया था। बाद में 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव में इनका इस्तेमाल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल देश भर में किया गया। उस चुनाव में 17.3 लाख से ज़्यादा वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया गया था। वीवीपैट कैसे काम करती है? वोटिंग प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए वीवीपैट को लाया गया था। ये मशीन EVM से कनेक्ट रहती है। जैसे ही वोटर वोट डालता है वैसे एक पर्ची निकलती है। इस पर्ची में उस कैंडिडेट का नाम और चुनाव चिन्ह होता है जिसे उसने वोट दिया होता है। वीवीपैट की स्क्रीन पर यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। ऐसा इसीलिए ताकि वोटर देख सके कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। 7 सेकंड के बाद ये पर्ची ऑटोमेटिकली वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। वीवीपैट कैसे आई इलेक्शन की व्यवस्था में? साल 2009 में नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने 90 ऐसी सीटों पर जीत हासिल की है जहां पर उसका जीतना असंभव था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की। इसमें उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग की पेपर ट्रेल सिस्टम का इस्तेमाल करने का निर्देश जारी करने की मांग की थी। 2012 में हाईकोर्ट ने उनकी ये पिटीशन खारिज कर दी। बाद में स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। 2013 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए पेपर ट्रेल जरूरी है। अदालत ने वीवीपैट का मैकेनिज्म लाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने EVM और वीवीपैट को लेकर मैन्युअल जारी किया।